अब एक और काम करते हैं कि प्रैक्टिकली एक टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं और देखते हैं कि कैसे माइक्रो की बेनिफिट लिए जा सकते हैं। एक आइडिया मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे शीट नंबर 3 पर बिल्कुल सेल A1 पर मेरा कर्सर है और इनफैक्ट मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ मैं जो कुछ भी डिज़ाइन करूँ वो माइक्रो की रिकॉर्डिंग के अंदर डिज़ाइन हो जाए और फिर मैं अपने माइक्रो को जब चाहे जितनी दफ़ा चाहे यूज़ कर सकूँ। तो स्टार्ट पॉइंट लाइक मुझे एक टेम्पलेट सॉर्ट ऑफ बनाना है अपने लिए और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उस टेम्पलेट को जब चाहे जितनी दफ़ा चाहे क्रिएट कर लूँ और 1 क्लिक के ऊपर वो सारा मेरा टेम्पलेट जो है वो तैयार हो जाए। तो पहली दफ़ा मैं थोड़ी मेहनत कर लूँगा लेकिन बार बार फिर मुझे इसका एडवांटेज मिलता रहेगा। सो मैं यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस का बेनिफिट मैंने आपको समझा दिया क्या है। इस सिचुएशन में मुझे रिलेटिव रेफरेंस का बेनिफिट नहीं चाहिए। मैं रिकॉर्ड माइक्रो पे जा रहा हूँ और मैं इसे नाम दे देता हूँ पर्सनल टेम्प और इसकी शॉर्टकट प्रेस कर देता हूँ Ctrl+Shift+T एंड देन सिंपली ओके। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये माइक्रो दिस वर्कबुक होगा या पर्सनल वर्कबुक होगा, ये दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। दिस वर्कबुक का मतलब है कि मैं जो माइक्रो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूं पर्सनल टेम्प का माइक्रो, वो माइक्रो सिर्फ इसी बुक के अंदर इस्तेमाल होगा। जब भी मैं ये बुक खोलूंगा ना, मुझे ये माइक्रो यहीं पर ही मैं यूज कर सकूंगा। शॉर्टकट भी इसी के अंदर प्रेस। कोई न्यू वर्कबुक खोलूंगा तो वहां पर मुझे ये माइक्रो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि एक ऐसा माइक्रो आप डिजाइन करें जो कि आपकी हर वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल हो, इस वर्कबुक में भी चले और किसी भी न्यू वर्कबुक के अंदर चले, अप्लाई कर सकें आप उनकी तमाम टेक्निक्स को, तो आप पर्सनल वर्कबुक सेलेक्ट करें। तो ये सिचुएशन तो जरूरी है कि आप सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मली मैं इस वक्त इस माइक्रो को रिकॉर्ड कर रहा हूं पर्सनल वर्कबुक के अंदर। पर्सनल वर्कबुक का मुझे फायदा यह होगा कि मैं अपने माइक्रो को हर वर्कबुक के अंदर अप्लाई कर सकूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि दिस वर्कबुक के अंदर जो इससे पहले मैंने Ctrl+Shift+M और Ctrl+Shift+N की मदद से दो माइक्रोस, फर्स्ट माइक्रो सेकंड माइक्रो बनाए थे, वो दूसरी न्यू वर्कबुक के अंदर अप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। और ये भी बताऊंगा कि पर्सनल वर्कबुक में रिकॉर्ड किए हुए माइक्रोस हर न्यू वर्कबुक के अंदर अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो दोनों के अंदर डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा। सो फिलहाल मैंने यहां से पर्सनल वर्कबुक को सिलेक्ट किया एंड देन सिंपली ओके करते हैं। ऑलरेडी शॉर्टकट की असाइंड है, सो मैं एक काम कर देता हूं Ctrl+Shift+P, शॉर्टकट की मैंने असाइन कर दी है। और मैं ये चाहता हूं कि इस रॉ A1 पर मेरे पास लाइक कंपनी का नाम आ जाए। कंपनी का नाम है ABC कंप्यूटर्स और कंपनी बेस्ड करती है कराची, पाकिस्तान के अंदर। कुछ हेडिंग्स मुझे चाहिए, सीरियल नंबर, नेम, लेट्स सपोज बेसिक सैलरी, मेडिकल, हाउस रेंट, कन्वेंस, टोटल, टैक्स, EOBI एंड टेक होम, राइट। सीरियल नंबर के लिए हम कुछ हेडिंग्स वगैरह बना लेते हैं, कुछ बॉर्डर वगैरह बना लेते हैं। और सीरियल नंबर मुझे लेट्स सपोज 1 से लेकर 12 तक चाहिए। एंड देन अब मैं इसकी पर्सनल फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, साइज में थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। जो कॉलम्स स्टिल मेरे पास कम साइज के, उसकी विड्थ को मैंने बड़ा कर दिया है। हेडिंग्स को बोल्ड और सेंटर लाइन कर लेते हैं, क्योंकि पहली दफा हम थोड़ी सी अच्छी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं। उसका बेनिफिट ये होगा कि नेक्स्ट जब भी आपको ये टेम्पलेट चाहिए होगा वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट के अंदर मिलेगा, राइट। टॉप हेडिंग को सेंट्रलाइज कर लेते हैं और साइड हेडिंग को भी इसी तरह से सेंट्रलाइज कर लेते हैं। नाउ ये मेरा एक टेम्पलेट डिजाइन हो गया। वंस ये टेम्पलेट डिजाइन हो गया, अब हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। सो स्टेटस बार में हमारे पास स्टॉप का बटन आ रहा है, मैंने स्टॉप के बटन पे क्लिक किया, ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। फायदा क्या होगा इतनी मेहनत करने का? फायदा ये होगा कि मिसाल के तौर पर मुझे एक न्यू वर्कशीट के अंदर सेल A1 पे यही टेम्पलेट दोबारा चाहिए, तो मैंने शॉर्टकट की प्रेस की थी Ctrl+Shift+P। मैं Ctrl+Shift+P प्रेस कर रहा हूं, जबरदस्त। आप देखें सेम मैक्रो जो मैंने मैक्रो में रिकॉर्डिंग की थी वो सारी चीजें यहां पर देखें कॉल हो गई।
अब चूंकि ये मैक्रो हर न्यू वर्कबुक के लिए मैंने बनाया था, यानी मैंने किया था ना पर्सनल वर्कबुक, तो पर्सनल वर्कबुक का मतलब ये कि ये हर न्यू वर्कबुक के अंदर हर जगह पर अप्लाई हो सकेगा। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि पहले इस रिकॉर्डिंग, इस मैक्रो को आपको सेव करना होगा। मैक्रो को सेव करने के लिए अब आप मैक्रो को XLSM एक्सटेंशन से सेव करेंगे, माइक्रो इनेबल फाइल सेव करेंगे। देखिए नॉर्मली हम एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं XLSX एक्सटेंशन से, ठीक है, वो एक्सेल फाइल होती है। लेकिन अगर आपकी फाइल में मैक्रोज हैं तो आप उसे XLSX में सेव नहीं करेंगे। मैंने देखा है कि अक्सर लोग गलती करते हैं, मैक्रो बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और लास्ट के अंदर अपनी फाइल को XLS में सेव कर देते हैं, यानी नॉर्मल एक्सेल में सेव कर देते हैं। अगर आपने नॉर्मल एक्सेल में से सेव कर दिया तो जो भी मैक्रोज आपने यहाँ पर लिखे हैं या सिस्टम ने जो रिकॉर्ड किए हैं वो सारे मैक्रोज वो डिलीट कर देता है। तो पॉइंट ये कि मैक्रोज ये लिखता कहाँ है, कैसे देखा जाएगा उसे, और अगर उसमें वो नई वर्कबुक के अंदर अवेलेबल होंगे नहीं होंगे उसे समझना हो तो कैसे हम समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं।